मेरी मासूम बहू का घर सिर्फ तुम्हारी वजह से उजड़ा है। इसका एहसास है तुम्हें? पहली बात तो ये आंटी। खबरदार। मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। ओके, ठीक है। तो मिस शकील, पहली बात ये है कि आपकी मासूम बहू का घर मैंने बर्बाद नहीं किया। वो आपने और आपके मरहूम शौहर ने किया।
आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ है। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं लेकिन एक दो जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ है। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं लेकिन एक दो जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ है। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं लेकिन एक दो जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि
आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ है। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं लेकिन 1-2 जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने, जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ है। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं लेकिन 1-2 जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने, जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ है। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं लेकिन 1-2 जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने, जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि
आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ है। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं लेकिन 1-2 जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ है। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं लेकिन 1-2 जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ है। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं लेकिन 1-2 जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि
आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार, आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ हैं। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार, ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं, लेकिन 1-2 जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने, जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार, आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ हैं। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार, ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं, लेकिन 1-2 जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने, जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार, आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ हैं। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार, ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं, लेकिन 1-2 जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने, जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि
आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार, आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ हैं। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार, ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं, लेकिन एक दो जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने, जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार, आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ हैं। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार, ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं, लेकिन एक दो जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने, जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार, आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ हैं। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार, ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं, लेकिन एक दो जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने, जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि
आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार, आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ है। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार, ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं, लेकिन एक दो जगह पे और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो उस बंदे ने, जो मेरा मतलब फ्रेंड है, उसने मतलब इसको पोस्टपोन करके 2 वीक बाद का रख दिया। तो मैं शुक्र भेजता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो ये जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बंदा जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर जाता है। इस तरह तो कहीं पे भी नहीं जाता कि अभी जाए हाथ के हाथ फ़ौरन वापसी आ जाए। तो मैं यही बात करता हूँ, फिर उसकी मेरे पास कॉल आ जाती है, मुझे कहता है कि अगर आप नहीं निकले हो तो अभी नहीं निकलना, क्योंकि आगे भी बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है। और यही इसी के हवाले से बात करने लगता है कि आज मैं देखता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है, तो अब मैं ये परेशान हो जाता हूँ कि यार अगर इतनी बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी रोडों पे तो फिर मैं किस तरह जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने दोस्त की एंगेजमेंट में जाना होता है। क्योंकि रात भर उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, उसने कहा कि देखो यार, आप पहले भी मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे, लेकिन अभी मेरी ख़ुद की क्योंकि मंगनी है तो आपने लाज़मी आना है। तो मैं उसको मतलब कह देता हूँ कि हाँ यार मैं आ जाऊँगा, मैं उससे वादा कर लेता हूँ। तो अब मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि आपको पता है कि वो मेरे घर से कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है। अब अगर इतना ट्रैवल करके मैं जाता हूँ गाड़ी से, तो बर्फ़बारी तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, क्योंकि रोडों पे जब बर्फ़ आ जाती है तो फिर गाड़ी स्लिप होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। अब इसको लेके फिर मैंने कॉल की, तो फिर कॉल करने के बाद पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़बारी मेरे ही एरिया में हुई है, आगे के रोड वगैरह साफ़ है। तो फिर मैं इरादा करता हूँ कि हाँ यार, ड्राइवर को कह के गाड़ी वगैरह साफ़ करवाता हूँ और फिर मैं निकलने की तैयारी करता हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे पता चलता है कि मेरे जो बाकी के दोस्त जा रहे थे, तो उनकी मेरे पास कॉल आ जाती है कि आज का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि खाली हमारे एरिया में नहीं, लेकिन एक दो जगह पर और बर्फ़बारी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे बाकी के रिश्तेदार थे वो पहुँच नहीं सकेंगे। तो